दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी आपके पास सार पैसे क्या हो गए। आप तो अपने भाई को ही निशा दिखा रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कितना ज्यादा घर फैल गया है। अविनाश घर में चारों तरफ बिखरे हुए घर पर निगाह डालते हुए बोले, अब अविनाश जब घर से शादी की है बेटे की तो स्वाभाविक रूप से फैलेगा ही। इसीलिए तो कह रही थी कि 2-4 दिन के लिए कोई मैरिज लोन बुक कर लो, लेकिन तुमने मेरी सुनी ही नहीं। बरखा भी बिखरे हुए घर पर निगाह डालते हुए बोली, बरखा मैरिज लोन क्या सस्ते में मिल जाता? पता किया था 2-4 जगह, लेकिन किराया सुनकर यही समझ में आया कि घर ही सबसे बेहतर विकल्प है। भगवान ने अच्छा खासा बड़ा सा घर दिया, बस गंदगी कुछ ज्यादा ही फैल गई। कोई बात नहीं, दोनों लोग मिलकर फटाफट साफ कर डालेंगे। अविनाश बरखा की ओर देखकर बोले, हाँ क्यों नहीं, बस थोड़ा समय लगेगा क्योंकि थोड़ी थकान भी इस बार कुछ ज्यादा ही हो गई है। बरखा कमर पर हाथ रखकर बोली, बरखा के बेटे शिवाशीष की शादी कुशलता के साथ निपट गई थी। 1-2 लोगों ने बस थोड़ा बहुत मुंह बनाया, बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छे से निपटाओ। जब घर में शादी हो और कोई ऐठे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे मेहमान विदा हो चुके थे। शिवाशीष वंशिका को लेकर हनीमून पर चला गया था। बस घर में बसे अविनाश और बरखा। अब इन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी घर को साफ सुथरा करने की, क्योंकि सारे मेहमान घर पर ही रुके थे। खैर, दोनों पति पत्नी सफाई करने में जुट गए। बरखा ये स्टोर में दुसती पर एक नई साड़ी का डिब्बा कैसा रखा है? अविनाश से स्टोर से ही बरखा को लगाते हुए कहा, कहाँ पर? मैंने तो स्टोर में कोई साड़ी का डिब्बा रखा ही नहीं, और वो भी कुछ दुसती पर। ऐसा कैसे हो सकता है? बरखा असमंजस में फंस गई और स्टोर में पहुंच गई। कौन सा साड़ी का डिब्बा? ये देखो। अविनाश एक साड़ी का डिब्बा पकड़े खड़े थे और बरखा के पहुंचती खोलकर दिखाने लगे। अरे, ये तो वही साड़ी है जो मैंने रंजना जीजी को दी थी, लेकिन वो ने तो मेरे सामने ही ये साड़ी अपने सामान के साथ रख ली थी, लेकिन यहाँ तक आखिर कैसे पहुँचा? अविनाश, शायद जीजी ने सल किया हमारे साथ। वो ने मेरे मनवार करने पर दिखावे के लिए उस समय तो साड़ी अपने सामान के साथ रख ली, लेकिन मौका पाते ही स्टोर में जाकर रख आई होगी। बरखा को सचमुच ये हरकत अपनी ननद रंजना की बहुत ही ज्यादा नागवार लग रही थी। लेकिन बरखा, एक बात तो बताओ कि रंजना ये साड़ी ले क्यों नहीं रही थी, और फिर लेने के बाद यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? अविनाश ने आश्चर्य से भरकर पूछा। अविनाश, उस समय तुम बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे और मैं तुमको कुछ भी बताकर बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। इतना कर बरखा 2 दिन पहले की तरफ लौट गई। सब मेहमानों को साड़ी और शादी का सामान बाजी देते हुए बरखा ने अपनी ननद के हाथों में भी साड़ी और बाजी पकड़ा दी। बरखा के साड़ी हाथ में पकड़ाते ही रंजना ने साड़ी का डिब्बा खोल लिया। भाभी, ये कैसी साड़ी दे रही हो तुम मुझको? रंजना ने बहुत बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। जी, जैसे सबकी साड़ी वैसी ही आपकी भी साड़ी है। बरखा ने रंजना का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आपको पता नहीं कि मैं कैसी साड़ी पहनती हूँ। रंजना ने बरखा का दुलार से पकड़ा हुआ हाथ झटक कर कहा, जी, इस समय शादी के लिए हर मेहमान के लिए एक सी साड़ी लाई हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं सिवाय सिल्क के दूसरी साड़ी नहीं पहनती। रंजना घमंड से भरी हुई अपनी साड़ी को निहारते हुए बोली, जी, लेकिन जब व्यवहार किया जाता है तो सबके साथ एक सा किया जाता है। आपके लिए हर बार तो परिस्थितियां न होते हुए भी सिल्क की साड़ी लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार शादी में खर्च
कुछ ज़्यादा ही हो गया। इस बार आप ये साड़ी रख लीजिए, अगली बार फिर आपको सिल्क की ही साड़ी लेकर दे दूंगी। बरखा ने आंसू भरी झिलमिलाती आंखों से रंजना का हाथ फिर से पकड़कर कहा, भाभी वैसे तो बेकार ही है मुझको ये साड़ी देना, मैं तो किसी काम वाली को ही उठाकर दे दूंगी। रंजना के बातों में धनाढ़ होने का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा था। रंजना तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो, हम लोगों को तो ये साड़ियाँ बहुत पसंद आई। अब जबकि तुम्हारे पास सार पैसे हो गए हैं तो अपनी ही भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तुम रोजमर्रा में भी सिल्क की ही साड़ी पहनती हो। हाँ, ये बात अलग है कि बेमतलब भाई भाभी को परेशान करना चाहती हो। बरखा की बुआ सास तो पास में ही बैठी रंजना की बातों को जो बहुत देर से सुन रही थी, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोली पड़ी, बुआ आपको क्या जरूरत है हम लोगों के बीच में। रंजना अपनी सहेती बुआ से भी भिड़ गई। जीजी मुझको समझने की कोशिश करिए, मेरे और अविनाश के हिसाब में सभा में सब बराबर होते हैं। बहुत जल्द हम लोग आपके लिए सिल्क की साड़ी लेकर आ जाएंगे, लेकिन इस समय ये साड़ी लेकर अपने भैया और हमारा सामान रख लीजिए प्लीज। बरखा ने बहुत ज्यादा मनुवार करते हुए कहा। खैर उस समय कुछ सोचकर रंजना ने वह साड़ी अपने सामान के साथ रख ली और आज जब स्टोर में वह साड़ी रखी मिली तो बरखा के साथ साथ ही रंजना की बातें सुनकर अविनाश का मन भी बहुत ज्यादा खिन्न हो गया। बरखा कोई जरूरत नहीं रंजना को सिल्क की साड़ी देने की, रंजना ज्यादा पैसों वाली होगी तो अपने लिए होगी, जबकि एक समय ऐसा था कि रंजना की हम तीनों भाई एक एक पैसे की मदद करते थे। जब उसके पति सुयश को व्यापार में एकदम से बड़ा घाटा हो गया था और आज जब उसका व्यापार फिर से अच्छा चलने लगा और उसके पास सार पैसे क्या हो गए तो वह हम लोगों को ही नीचा दिखाने की कोशिश करती चली जा रही है। एक वह दिन था और आज एक ये दिन है। कैसे वह इतनी जल्दी अपने दिनों को भूलकर हम लोगों पर इस तरह रौब जमा रही है। मुझको तो ताज्जुब लग रहा है कि कितनी जल्दी रंजना अपना वो समय भूल गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसमें हम लोगों को क्या लेना देना। खुशी की बात यह है कि वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसा व्यवहार कर पाएंगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सभी लोग बराबर है। और वैसे भी जितना ज़्यादा जिसको मानो वो उतना ही ज़्यादा रुअब नक्शेबाजी दिखाता है। चलो रखो, अब ये साड़ी उठाकर किसी और को देने के काम आ जाएगी और रंजना की बातों को सोचकर परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हर मेहमान राजी खुशी आता है और राजी खुशी जाता है। एक रंजना ही सबके घर कार्यक्रम में खलल डालती रहती है। याद करो बड़े भैया के घर भी कैसे इसने नाश्ते को लेकर बवाल मचाया था और मंझले भैया के उनके समधियानों वालों को भी लेन देन को लेकर खरीस खोटी सुना दी थी। ये तो कहो मंझले भैया ने ही आगे बढ़कर बात संभाल ली थी। रंजना अपने आगे तो जैसे किसी की परिस्थितियों को तो बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहती। अविनाश के शब्दों में अपनी बहन के व्यवहार के प्रति रोष साफ झलक रहा था। सही कह रहे हो अविनाश, तुम ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी नहीं बदला जा सकता। ऐसी मानसिकता के लोग खुद तो अपनी बातें कहकर खुश हो लेते हैं और दूसरों को दुखी करने में उनको बड़ा मजा आता है। बरखा भी अविनाश की ओर देखकर मायूस स्वर में बोली, बिल्कुल ठीक है तुमने भी बरखा, और ऐसे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, तभी लोग वह सुधरते हैं। भला बताओ कि जो लड़की अपने भाई भाभी वो समस्याओं को नहीं समझ सकती हैं तो उससे फिर क्या ही कोई उम्मीद की जा सकती है। अविनाश ने बरखा से कहा और फिर अगले ही पल अविनाश और बरखा दोनों ही लोग बिखरे हुए घर की साफ सफाई करने में